हेलो, स्वागत है आप सभी का। आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्कूल कॉलेज की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि भारतीय संविधान का अध्ययन उसका एक ज़रूरी हिस्सा है। हमारे संविधान में अलग अलग जगह संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत अलग अलग प्रकार के बहुमतों का प्रयोग करने का उल्लेख है और यही आज का हमारा मेन टॉपिक है। आज हम उन सभी प्रकार के बहुमत के प्रकारों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए और साथ ही साथ आपको लंबे समय तक याद रहे। अच्छा, इसके साथ ही आपको बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें भी याद हो जाएंगी क्योंकि हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि इसका अर्थ क्या होता है, कैसे इसकी गणना होती है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है और किन किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे संविधान में कुल 4 प्रकार के बहुमतों का उल्लेख है। पहला है पूर्ण बहुमत, दूसरा है प्रभावी बहुमत, तीसरा है सामान्य बहुमत और चौथा है विशेष बहुमत। वैसे तो हम प्रत्येक को अलग अलग विस्तार से समझेंगे, परंतु यहाँ पर सरसरी तौर पर आप एक चीज़ समझ लीजिए। पहले 3 प्रकार मतलब पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और सामान्य बहुमत में हमेशा बहुमत जो होगा वह आधे से अधिक होगा। आधे से अधिक मतलब 50% + 1। जब तीनों में सेम ही होगा तो तीनों में अंतर क्या है उसको हम अब देखने वाले हैं विस्तार से। चौथा जो प्रकार है विशेष बहुमत का, विशेष बहुमत में हमेशा 2/3 बहुमत की बात होगी। विशेष बहुमत का स्वयं में 4 उप विभाजन है, तो हम उसको अलग अलग देखेंगे अच्छे से। उन चारों प्रकार में अंतर क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रकार से। पहला है पूर्ण बहुमत, इसे इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। देखते हैं क्या होता है। कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक मतलब 50% से अधिक, 50% + 1। केंद्र में देखें, यदि उदाहरण लें लोकसभा का, तो लोकसभा में जैसे कि कुल सीट है 543 सीट, 543 का आधा या 50% क्या हो जाएगा 271.5। तो आधे से अधिक मतलब थोड़ा सा अधिक या एक अधिक तो हो जाएगा 272। तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण बहुमत केंद्र में। इसी को मैंने यहाँ पर डोनट पाई में दिखाया है आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जितने भी सदस्य संख्या है यहाँ पर, जैसे हम केंद्र में उदाहरण ले रहे हैं लोकसभा का, तो जितना भी सदस्य संख्या है उसका आधा आधा कर दीजिए। ये हो गया आधा आधा। अब जब भी आधे से थोड़ा अधिक होगा या एक अधिक होगा तो उसको पूर्ण बहुमत कहा जाएगा। उसी प्रकार यदि राज्यों में देखें तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है छत्तीसगढ़ विधानसभा में, जैसे कि कुल सीट हैं 90, उसका आधा हो जाएगा 45, आधे से अधिक हो जाएगा 45 और 1 46। तो ये हो गया आपका पूर्ण बहुमत। जो मैंने डोनट पाई में आपको समझाया है उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बार में भी दिखाया है ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। आप समझ लीजिए कि यदि एक पक्ष 49% मत प्राप्त करता है, दूसरा पक्ष 51% मतलब 50 से एक अधिक, तो उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है। देखते हैं पूर्ण बहुमत कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, केंद्र में और राज्यों में। केंद्र और राज्य दोनों ही जगह चुनावों में सरकार बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। चूंकि विधायिका में इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग नहीं होता है विधेयक बनाने की प्रक्रिया में, इसलिए इसका कोई वैधानिक महत्व नहीं है। ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा। दूसरा है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत को तात्कालिक बहुमत कहते हैं, इंग्लिश में इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। क्या होता है, कुल सदस्य संख्या में से रिक्त पदों की संख्या को घटा दीजिए और जो संख्या बचता है उसका आधे से अधिक यदि मत प्राप्त होता है तो उसको हम प्रभावी बहुमत कहते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि कुल सदस्य संख्या में से सिर्फ रिक्त पदों की संख्या को ही घटाना है, फिर बाकी सभी पदों का आधे से अधिक लेना है, तो कहलाएगा प्रभावी बहुमत। उदाहरण ले लेते हैं, केंद्र में लोकसभा में कुल सीट है 543,
मान लेते हैं कि 543 में 3 सीट रिक्त है, तो कुल बच गए 543 में से 3 माइनस हो गए तो बच गए 540। 540 के यदि आधा करेंगे तो हो जाएगा 270। 270 का 50% प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 271, और यही उसका प्रभावी बहुमत कहलाएगा। डोनट में देख लेते हैं। ये आपका ब्लैक कलर में वैकेंट सीट, खाली पद, रिक्त पद। रिक्त पद के अलावा जितने भी सीट बच गए हैं उनको आप 2 भाग में बांट दीजिए। ये हो गया 50-50%। इनमें से कोई भी पक्ष यदि 50% से एक एक्स्ट्रा मत पाता है तो वह प्रभावी बहुमत कहलाएगा। राज्यों में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सीट 90, रिक्त पद है 2 मान लेते हैं, तो कुल बचा 88। 88 का आधा हो गया 44। 44 में एक ज़्यादा करेंगे हो जाएगा 45। ये प्रभावी बहुमत है। बार में भी देख लीजिए, ये आपका वैकेंट सीट, खाली सीट है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी बचे जो संख्या है, सदस्य संख्या है, 50% हो गया। अब 50% में से कोई भी एक पार्टी यदि एक वोट ज़्यादा पाता है या एक पक्ष एक वोट ज़्यादा पाता है तो वह प्रभावी बहुमत के रूप में पारित हो जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि सदन में कितने सदस्य अनुपस्थित हैं और कितने ने वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है, प्रभावी बहुमत के कैलकुलेशन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव सिर्फ जो रिक्त पद है उसका पड़ता है, उसको हम घटा देंगे, बाकी बच जाते हैं उसका आधे से अधिक कर देंगे। सिंपल सी बात है। देखते हैं प्रयोग कहां कहां पर होगा। जो संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारी हैं उनको पद से हटाने के लिए, उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन में इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है। देख लेते हैं कौन कौन से पदाधिकारी। लोकसभा के अध्यक्ष केंद्र में, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति। आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं और इसी पद के अनुसार ही उनको वेतन भत्ते मिलते हैं। तो ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, और साथ ही राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है प्रभावी बहुमत का प्रयोग होता है। उस प्रकार से राज्यों में भी उसी के समतुल्य, उसी के बराबर, उसी के समानांतर राज्यों में भी विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पर विधानसभा के सभापति और विधानसभा के उपसभापति को यदि पद से हटाना हो तो सदन में जो प्रस्ताव पारित होगा वह प्रस्ताव प्रभावी बहुमत के माध्यम से ही पारित हो पाएगा। यह हो गया आपका प्रभावी बहुमत। अब प्रभावी बहुमत के बाद साधारण बहुमत। साधारण बहुमत को इंग्लिश में सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। इसी को कामकाजी बहुमत या कार्यात्मक बहुमत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको भी पता चलेगा। देखते हैं क्या होता है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का आधे से अधिक। आप देखे होंगे पहला प्रकार पूर्ण बहुमत, दूसरा प्रभावी बहुमत और ये तीसरा साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत। सभी में आधे से अधिक की बात कही जा रही है, लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है, वो चीज़ आपको नोट करना है। यहाँ पर बोला गया है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का आधे से अधिक। आपको शब्दों पर ध्यान देना है। उपस्थित और मतदान करने वाले। आपको समझना होगा कि कुछ ऐसे भी सदस्य होंगे जो उपस्थित तो होंगे लेकिन मतदान में भाग नहीं लेंगे, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ऐसे सदस्यों को छोड़ देना है। तो फार्मूला के रूप में देखें तो कुल सदस्य संख्या में से किनको किनको घटाना है। एक तो रिक्त पद, दूसरा जो अनुपस्थित हैं उनको भी घटा देना है, जो मतदान में भाग नहीं लेना चाहते, उपस्थित हैं लेकिन मतदान में भाग नहीं लेना चाहते, उनको भी घटा देना है। इन तीनों को घटा देना है कुल सदस्य संख्या में से। अब जो सदस्य संख्या वहाँ पर बैठे हैं, उपस्थित हैं और जो वोट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं का आधे से अधिक लेना है। उदाहरण से समझते हैं। केंद्र में जैसे कि लोकसभा में कुल सीट है 543।
मान लीजिए कि इसमें रिक्त पद हैं तीन ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं और कुल 10 लोग अनुपस्थित हैं। साथ ही ऐसे 10 लोग हैं जो उपस्थित तो हैं लेकिन मतदान में भाग नहीं लेना चाहते या वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये 10 और 3 ये सबको आपस में जोड़कर इनको कुल सदस्य संख्या में से घटा दीजिए, बच जाते हैं 520। अब 520 का हमको आधे से अधिक लेना है, तो 50% 260, आधे से अधिक हो जाएगा 261। डोनट से समझिए, ये हो गया आपका वेकेंट सीट मतलब खाली सीट, ये हो गया अब्सेंट जो अब्सेंट हैं जो कि नहीं आए हैं, ये हो गया प्रेजेंट तो हैं परंतु वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब बाकी बच जाते हैं उनको आधा आधा कर दीजिए, ये हो गया 50-50%। राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिसमें मैंने एग्जाम्पल लेके यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। सेम चीज़ें हैं, 90 सीट है विधानसभा में, रिक्त पद है 2, अनुपस्थित है 5, मतदान नहीं करने वाले हैं 5, तो कुल बच जाता है 78। 78 का आधा हो जाएगा 39, उसमें से एक अधिक कर देंगे तो हो जाएगा 40। बार में देखिए वैकेंट सीट, अब्सेंट सीट और जो प्रेजेंट हैं लेकिन वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको अलग कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बाकी बच जाते हैं उनका 50-50 कर दीजिए। यदि एक पक्ष 50 से एक एक्स्ट्रा पाता है वोट तो साधारण बहुमत से कोई चीज़ या कोई प्रस्ताव पारित समझा जाता है। मैंने शुरू में बता दिया था यहाँ पर कुल सदस्य संख्या से कोई मतलब नहीं है, जो सदस्य संख्या उपस्थित हैं और जो मतदान कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का आधे से अधिक लेना है, इसीलिए इसको साधारण बहुमत कहते हैं। आप देखेंगे नाम साधारण है लेकिन सबसे ज़्यादा थोड़ा यदि कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड ये है, इसको आपको समझना है, थोड़ा सा उल्टा है। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होते, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आपको कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उनका चुनाव करना होता है तो साधारण बहुमत का प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के विधेयक हो, चाहे वह सामान्य विधेयक हो, वित्त विधेयक हो या धन विधेयक हो, और जो भी कानून पारित किया जाता है विधायिका में, उन सभी को सामान्यतः इसी प्रकार के बहुमत से पारित करते हैं, सामान्य बहुमत। संसदीय कार्यवाही जैसे कि विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, इन सभी प्रकार के प्रस्तावों को पारित करने के लिए भी साधारणतः इसी प्रकार के बहुमत का मतलब साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 356 और 360 के तहत आपातकाल लागू करने, 360 मतलब वित्तीय आपातकाल और 356 मतलब राज्यों में संवैधानिक आपातकाल, इन दोनों प्रकार के आपातकाल को लागू करने के लिए हम साधारण बहुमत का प्रयोग करते हैं। आप याद कर रहे होंगे एक आपातकाल यहाँ पर छूटा हुआ है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, उसको लागू करने के लिए हम विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं। सभी प्रकार के आपातकाल को समाप्त करने, 352, 356, 360 तीन प्रकार के आपातकाल हैं, तीनों आपातकाल को समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ यदि संविधान में किसी कार्य के लिए किसी विशेष प्रकार के बहुमत का उल्लेख नहीं है, वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे तो 4 प्रकार के बहुमतों का उल्लेख है, लेकिन ऐसे जगह में जहाँ पर किसी विशेष प्रकार के बहुमत का उल्लेख नहीं किया गया हो और वहाँ ज़रूरत पड़ती हो, तो वहाँ भी सामान्य बहुमत का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि सर्वाधिक काम जो है इसी बहुमत के माध्यम से किया जाता है। मतलब इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सदन में कितने सदस्य हैं या कितने चुने गए हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से सदस्य सदन में बैठे हुए हैं और कौन भाग ले रहे हैं, उन्हीं का बहुमत सर्वाधिक काम आता है। सदन का सर्वाधिक कार्यवाही आप देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार के बहुमत से किया जाता है, इसी कारण से इसको हम कार्यात्मक बहुमत भी कहते हैं। राज्यों में देखें कार्य, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के चुनाव में हटाने के लिए तो आपने देख ही चुका है, प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है।
विधानसभा के सभी प्रकार के विधेयक पारित करने में, विधानसभा में सभी प्रकार के प्रस्ताव पारित करने में। आप देखेंगे कि जो केंद्र है उसी के समानांतर राज्यों में भी चलता है कार्य। विशेष बहुमत के अंतर्गत संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आधे से अधिक राज्यों की सहमति बाबत विधेयक को पारित करने के लिए इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग करते हैं। देखिए अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में हम अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, उसके संदर्भ में दो विशेष प्रकार की बहुमत का प्रयोग किया जाता है। उसमें से एक होता है जहां पर राज्यों की सहमति चाहिए होती है। तो राज्यों की सहमति के लिए जब कोई विधेयक केंद्र से राज्यों के पास आता है तो राज्य उस विधेयक को इसी प्रकार के बहुमत से पारित करता है। वो आगे हम अभी विस्तार से देखेंगे विशेष बहुमत में। ये हो गया आपका सामान्य बहुमत।